मेरा नया नया तबादला हुआ था चंडीगढ़ में। मैंने वहां एक कमरा किराए पर लिया था। कमरा काफी बड़ा था, अंदर ही किचन भी थी। कमरे से बाहर एक छोटी सी बालकनी थी, जिसमें से शाम को बड़ी अच्छी हवा आती थी। जिस मकान में मैंने कमरा लिया था, उसमें एक लड़की काजल भी रेंट पर रहती थी। देखने में बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, घने काले लंबे बाल, भरे हुए गाल और लंबा कद, मगर बहुत गुस्से वाली लड़की थी। उसकी नज़र में सब लड़के गलत ही थे, या यूं कहो कि वह लड़कों से नफरत करती थी। दोष काजल का भी नहीं था। उसकी मनोदशा तो उस बालक की तरह थी, जो गर्म दूध से मुंह जल जाने पर छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार काजल की एक सहेली को उसके बॉयफ्रेंड ने प्यार में धोखा दे दिया था। तब से उसे लड़कों पर से विश्वास उठ गया था। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसलिए लोकल बस से ऑफिस आता जाता था। इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, मेरा और काजल का ऑफिस टाइम एक ही था और काजल का ऑफिस भी मेरे ऑफिस के पास ही था। इसलिए हम दोनों एक ही बस से ऑफिस जाते थे। मगर काजल बस में आगे बैठती तो मैं पीछे बैठता, और अगर वह पीछे बैठती तो मैं आगे। एक बार बस में किसी लड़के ने काजल को गलती से या जानकर, ये तो नहीं पता, पर उसके कंधे पर हाथ से टच कर दिया। उस दिन काजल उस लड़के पर इस तरह हावी हुई जैसे कोई शेरनी किसी हिरण पर। सच कहूं तो मुझे उससे डर लगता था। लड़के उसे लेडी हिटलर के नाम से बुलाते थे, उसके सामने तो नहीं, उसके गैरमौजूदगी में। एक दिन काजल का पर्स घर पर ही रह गया था। जब बस में कंडक्टर ने उससे किराया मांगा, तब काजल ने पैसे निकालने के लिए बैग में हाथ डाला। बैग में उसके पर्स नहीं था। सरकारी बस थी, बिना किराए के कंडक्टर नहीं बैठने दे रहा था। उसने गाड़ी काजल को उतारने के लिए रुकवा दी। मैं जल्दी से उठकर गया और कंडक्टर को किराया दे दिया। उसने फिर काजल को बैठने दिया। बस से उतरते समय मैंने काजल को 500 रुपये देते हुए कहा, रख लो, घर पर दे देना। शायद उसे जरूरत थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और पैसे रख लिए। लेकिन उसी दिन शाम को उसने मुझे पैसे वापस कर दिए थे। अक्सर शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं ऊपर छत पर टहलने चला जाता था। काजल भी कभी कभी शाम को छत पर आ जाती थी, लेकिन जब काजल छत पर आती तो मैं नीचे आ जाता था। हमारी मकान मालकिन आंटी को कभी कुछ काम होता तो वो मुझे बुला लेती थी, या मैं ही कभी कभी उनके यहाँ टीवी देखने चला जाता था। लेकिन इस दौरान कभी काजल वहां आती थी, तब मैं उसे देख वहां से आ जाता था। मैं रोज सुबह पास के ही गार्डन में जॉगिंग करने जाता था। कुछ दिन बाद काजल भी जॉगिंग के लिए जाने लगी थी। मैं वहां भी उससे दूरी बनाए रखता था। लड़कियों की एक परेशानी होती है, उन पर ज्यादा गौर करो तब भी उन्हें दिक्कत होती है, अगर इग्नोर करो तब भी उन्हें दिक्कत होती है। काजल भी एक लड़की थी, फिर वो इस परेशानी से कैसे बच सकती थी? लेकिन मैं उसे परेशान करने के लिए ऐसा नहीं करता था। मैं बस ऐसा इसीलिए करता था ताकि काजल के गुस्से से बचा रहूं। एक बार घर पर कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए मुझे जल्दी में सुबह 4 बजे ही चंडीगढ़ से जाना पड़ा। जब सुबह जॉगिंग पर काजल ने मुझे नहीं देखा, तो उसे लगा कि मैं समय से उठा नहीं, इसलिए नहीं आया। जब उसने ऑफिस जाते समय बस में भी मुझे नहीं देखा, तो वह परेशान हो गई। उस दिन वह रास्ते में मेरे ही बारे में सोचती रही। जब शाम को वो घर आए, उसने मेरे रूम के बाहर ताला लगा देखा, तब उसे मेरी फिक्र और ज्यादा होने लगी। उसने जब मकान मालिकिन आंटी से मेरे बारे में पूछा, तो वहां से भी उसे कुछ पता नहीं लगा। जब मैं एक हफ्ते में भी वापस नहीं आया, तब उससे रहा नहीं गया। उसने मेरे ऑफिस में मेरे बारे में पता किया, तब उसे पता चला कि मैं अर्जेंट लीव पर घर गया हूं। उसे लगा कि कोई परेशानी है मेरे घर पर, इसलिए उसने ऑफिस से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। शाम को घर पहुंचकर काजल ने मुझे फोन किया। मैंने फोन उठाते हुए हेलो कहा। काजल, मैं काजल बोल रही हूं चंडीगढ़ से। कुछ पल के लिए मैं हैरान रह गया कि काजल ने मुझे कॉल किया है। मैंने कहा, ओह काजल जी, आप कैसे हैं? काजल, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैंने कहा, अच्छा हूं। काजल, और घर पर सब लोग कैसे हैं? मैंने कहा, सब ठीक है। काजल, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। फिर आप एकदम से बिना किसी को बताए अर्जेंट लीव पर क्यों गए? मैंने कहा, माँ का घर से फोन आ गया था कि एक जगह लड़की देखने जाना है। काजल, आप अपने लिए? उसने कुछ सकुचाते हुए पूछा। मैंने कहा, हाँ जी। काजल, फिर देख ली लड़की, पसंद आया आपको? मैंने कहा, हाँ जी। काजल, आप वापस कब आइएगा? मैंने कहा, कल शाम तक आ जाऊंगा। काजल, ओके, फिर आकर बात करते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। फिर काजल ने कॉल कट कर दिया। मैं हैरान था, क्या यह वही काजल है जिसे लड़के लेडी हिटलर बुलाते थे? अगले दिन मुझे चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उस दिन काजल से मुलाकात नहीं हो पाए। उस रात मैं देर से सोया था।
इसलिए सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जा सका। काजल को नहीं पता था कि मैं वापस आ गया हूँ। उसने मुझे जब बस स्टॉप पर देखा तब उसे पता लगा मैं वापस आ गया हूँ। मैं बस में आगे वाली सीट पर बैठ गया। मेरे साथ वाली सीट खाली थी। काजल ने मेरे पास आकर कहा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने खिड़की वाली सीट से साइड होते हुए कहा, प्लीज आप बैठ जाइए। काजल, और आपकी छुट्टियां कैसी रहीं? मैंने कहा, ज्यादा वक्त तो सफर में ही बीता, फिर भी अच्छी रहीं। काजल, शादी की डेट कब की फिक्स हुई? मुझे बुलाओगे ना अपनी शादी में? मैंने कहा, अगर हुई तो जरूर बुलाऊंगा। काजल, मतलब लड़की पसंद नहीं आई क्या, या कुछ और बात है? मैंने कहा, लड़की को मैं पसंद नहीं आया। काजल, मजाक क्यों करते हैं, सच बताइए क्या बात है? मैंने कहा, सच ही तो बोल रहा हूँ। बात यह है कि लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी। उसने मुझे अकेले में बताया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने अपने माँ पापा को उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। काजल, अच्छा जी, सच में आपने उस लड़की पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे हो इसीलिए मुझे अच्छा समझते हो। काजल, आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपसे मन की बात कहने से मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैंने कहा, कहिए ना प्लीज, क्या कहना चाहती हैं आप? काजल, समीर, आपसे मिलने से पहले मैं सभी लड़कों को एक जैसा ही समझती थी। मेरी नज़र में लड़कों की छवि अच्छी नहीं थी, पर जब से आप मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरी सोच बदल गई है। मैं जानती हूँ मेरे इसी गलत व्यवहार की वजह से ही आप मुझसे दूरी रखते थे। मैंने कहा, सच कहूं तो मुझे आपसे डर लगता था। काजल, इसमें दोष आपका नहीं है, मैंने खुद को बना ही ऐसा लिया था। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा, सॉरी मत बोलिए प्लीज। मुझे अच्छा लगा कि आप में परिवर्तन आ गया है। हमारा ऑफिस आ गया था और वहां से हम अपने अपने ऑफिस चले गए। न जाने क्यों आज काजल से बात करना अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था बात करता ही रहूं। अभी के लिए इतनी ही कहानी। आगे की कहानी अगले भाग में।